26 साल का आकाश, जो अपने करियर में, अपने एकेडमिक्स में, अपने फाइनेंस में बहुत जल्दी सक्सेस हासिल कर चुका है। उसकी जॉब ने उसे वो सब दिया है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी, और क्योंकि वो अपने काम को लेकर इतना ज्यादा एक्टिव रहता था, इसलिए वो कभी अपनी सेहत और अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दे पाया। एक दिन काम के दौरान अचानक से उसकी गर्दन में इतना तेज दर्द हुआ कि वो अपनी कुर्सी से उठ भी नहीं पाया। डॉक्टर के पास जाने पर उसे पता चलता है कि उसका स्पाइन अलाइनमेंट खराब हो चुका है और अब उसे लंबे समय तक के लिए गर्दन पर नेक ब्रेस पहनना पड़ेगा और कम से कम 1 से 1.5 साल तक ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज करनी होगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आकाश की नहीं, आजकल के हर दूसरे तीसरे इंसान की है। जहां पहले 40 के बाद ये बीमारियां सामने आती थी, वहीं आज 25-25 साल के लोगों में बैक पेन, शोल्डर पेन, चेस्ट पेन, स्पाइन पेन और नेक पेन जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, बैड पोस्चर। दोस्तों, जैसे खाना, खेलना और सोना आपकी हेल्दी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह से एक अच्छा बॉडी पोस्चर भी आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी का पोस्चर ठीक नहीं रहेगा तो ना सिर्फ आपको बैक पेन और नेक पेन का सामना करना पड़ेगा, बल्कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक रिसर्च तो ये भी बताती है कि बैड बॉडी पोस्चर की वजह से मूड खराब होना, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी काफी सारी मेंटल डिजीजेस भी हो सकती हैं। अब दोस्तों, अगर आप भी अपने बॉडी को लेकर कॉन्शियस हो और आप अपने आप को बीमारियों से दूर रखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपका दोस्त मिस्टर प्रोटॉन आपके लिए कुछ ऐसे कमाल के बॉडी पोस्चर एक्सरसाइजेस लेके आया हूं जो ना सिर्फ आपको सिवियर बॉडी पेन से दूर रखेंगे, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी क्योर करेगी। और वीडियो खत्म होने तक मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं दोस्तों कि राइट एक्सरसाइजेस से आपका सिट, स्टैंड और स्लीप का पोस्चर आज के बाद सही हो जाएगा। और किसी ने सही लिखा है, लव योर बॉडी बिकॉज यू ओनली हैव वन। तो चलिए आज फिर से आपकी लाइफ में गजब की वैल्यू ऐड करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि एक गुड पोस्चर और बैड पोस्चर में क्या फर्क होता है। So what is a good body posture? दोस्तों, एक सही बॉडी पोस्चर वो होता है जिसमें जब आप खड़े हो और अपनी बॉडी को अपराइट करें तो आपके शोल्डर्स थोड़े से पीछे हो, आपकी चेस्ट बाहर की तरफ निकली हो और आपके ईयर्स आपके शोल्डर्स के साथ परफेक्टली अलाइंड हो, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। अब आपका बॉडी पोस्चर ठीक है या नहीं, या फिर आपकी बॉडी में किस टाइप की मिसअलाइनमेंट है, उससे पता लगाने के लिए आपको एक छोटा सा टेस्ट करना है। इस टेस्ट में आपको किसी भी दीवार के सहारे कुछ इस तरह से खड़े हो जाना है। ऐसे में आपको अपने शोल्डर्स को जानबूझ के पीछे खींचना है या फिर जबरदस्ती चेस्ट अप करने जैसी चीजें नहीं करनी है। अब अगर ऐसे खड़े होने पर आपका हेड, आपकी बैक और आपके हिप्स वॉल को टच करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पोस्चर ठीक है। लेकिन जिनके साथ ऐसा नहीं हो रहा तो आपको कुछ बातें नोट करनी चाहिए। नंबर 1, अगर आपका हेड आगे की तरफ चला जाता है और आपके शोल्डर्स राउंड हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं अपर क्रॉस सिंड्रोम। इस पोस्चर में आप नोटिस कर पाओगे कि आपका हेड आपकी बॉडी के आगे निकल रहा है, जिसकी वजह से आगे चलकर आपको नेक पेन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर 2, वहीं अगर आपकी लोअर बैक और वॉल के बीच में आपका हाथ एंटर कर जाता है तो ऐसे प्रॉब्लम को स्वे बैक और लोअर क्रॉस सिंड्रोम बोलते हैं। इस टाइप के बैड पोस्चर की वजह से आपको आगे चलकर बैक पेन जैसी भयंकर दर्द देने वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब दोस्तों, हो सकता है कि इन 2 प्रॉब्लम्स में से आपको या तो कोई एक प्रॉब्लम हो या फिर दोनों ही हो सकती हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम चाहे लोअर बैक की हो या अपर बैक की। मैं आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसी कमाल की एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जिन्हें 3 से 4 महीने रेगुलर करने से ना सिर्फ आपको अपना बॉडी पोस्चर इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा, बल्कि आप स्ट्रेस फ्री और हेल्दी भी फील कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 1, भुजंगासन। अब जो लोग डेस्क जॉब करते हैं या फिर हंच्ड पोजीशन में लंबे समय तक बैठे रह जाते हैं, उनका हेड कुछ इस तरह अपनी बॉडी से आगे निकल जाता है। ऐसा खराब बॉडी पोस्चर होने की वजह से उन्हें चेस्ट टाइटनिंग और वीक अपर बैक जैसी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अब इस पोस्चर को ठीक करने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, जो पार्ट्स टाइट हैं उनको स्ट्रेच करना है, और दूसरा, जो बॉडी पार्ट्स वीक हो रहे हैं उन्हें स्ट्रेंथन करना है। इस पोस्चर को ठीक करने के लिए आप भुजंगासन, ऑल्सो कॉल्ड एज कोबरा पोज, कर सकते हो। इस आसन को करना बहुत ही आसान है। बस आपको अपने पेट के सहारे लेटना है, अपने टोज को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है और अपने पाम को अपने शोल्डर्स के पास रखना है, और इसके बाद आपको कुछ इस तरह से
अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। इस आसन के 15 रेप्स 2 से 3 मिनट डेली करने से आपकी हंच्ड बैक की प्रॉब्लम बड़ी आराम से सॉल्व हो जाएगी। इसी के साथ अगर आप इस पोस्चर को करेक्ट करने का कोई ऑल्टरनेट मेथड सोच रहे हो तो आप करेक्शन बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने बहुत से फुटबॉलर्स को इस तरह का वेस्ट पहने देखा होगा। ये एक तरह की करेक्शन बेल्ट होती है जो प्लेयर्स को हंच्ड बैक जैसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए पहनाई जाती है। तभी देख सकते हो आपकी फिटनेस और फिजिक के मामले में एथलीट्स अच्छे फिल्म स्टार्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। भुजंग आसन के बाद हमारी अगली एक्सरसाइज हमारे लोअर बैक, हिप्स, पेल्विस के पोस्चर को ठीक करने के लिए है। जैसे दोस्तों किसी घर या फ्लाईओवर को बनाने के लिए उसकी बेस फाउंडेशन का पावरफुल और करेक्टली अलाइंड होना जरूरी है, ठीक उसी तरह एक हेल्दी बॉडी और परफेक्ट बॉडी शेप के लिए लोअर बैक पोस्चर का करेक्ट होना बहुत जरूरी है। और इसी करेक्ट पोस्चर को बनाने की बेस्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2, सोआ स्ट्रेच। दोस्तों जब कभी आप बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो तो आपकी लोअर बैक मसल और हिप्स के ऊपर प्रेशर पड़ता रहता है, और जैसे ही आप उठते हो कि अचानक आपको अपनी लोअर बैक में दर्द महसूस होता है। और काफी लोगों को तो आपने ये भी बोलते हुए सुना होगा कि बैठे बैठे मेरी पीठ अकड़ गई। तो ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिन्हें लोअर क्रॉस सिंड्रोम होता है। इसे ठीक करने के लिए आप सोआ स्ट्रेच कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपनी नी के ऊपर कुछ इस तरह से बैठना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका फ्रंट लेग ठीक 90 डिग्रीज पे कुछ इस तरह से बेंट होना चाहिए। क्योंकि ये लोअर बैक की बहुत ही सेंसिटिव एक्सरसाइज है, इसलिए आपको एंगल्स और अलाइनमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने अपने फ्रंट लेग को 90 डिग्री से ज्यादा स्ट्रेच किया तो बॉडी पोस्चर ठीक होने के बजाय और ज्यादा खराब हो जाएगा। इस पोजीशन में बैठने के बाद आपको बिना किसी सपोर्ट के अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश करना है और साथ ही इसे 15 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। ऐसा करने से आपके लोअर बैक की मसल स्ट्रेच होगी और आपके पोस्चर में सुधार आना शुरू हो जाएगा। साथ ही आप इस एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी लोअर बैक के पोस्चर को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको अपनी पीठ के बल जमीन पे लेट जाना है कुछ इस तरह से। ये एक्सरसाइज आपके लोअर बैक के साथ साथ आपके हिप्स के पोस्चर को भी ठीक करने में आपकी मदद करती है। डेली इन दोनों एक्सरसाइजेस को करने से आपके बैक पोस्चर में आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आप बैक पेन और स्पाइन पेन जैसी प्रॉब्लम से बच पाओगे। साथ ही ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको 3 से 4 मिनट का ब्रेक लेना है और फिर चलना है अपनी अगली एक्सरसाइज पे। अब आप में से बहुत से लोगों को कुछ इस पोस्चर में बुक रीडिंग या फिर फोन चलाने की आदत पड़ी होगी। इस पोजीशन में कंटिन्यूअसली बैठे रहने से आपकी स्पाइन काफी ज्यादा बेंड हो जाती है और आपके अपर चेस्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनने लगता है, जिसकी वजह से अक्सर आपको चेस्ट पेन और नेक पेन जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। साथ ही इस पोजीशन में लंबे समय तक बैठे रहने से आपकी हम्प यानी कुबड़ भी निकल सकती है, जिससे क्योर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आप भी अपने इस खराब बॉडी पोस्चर को ठीक करना चाहते हो तो आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 3, चेस्ट ओपनर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आप 2 तरीके से कर सकते हो, जिसमें से पहला है फोम रोलर ओवरहेड। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप एक फोम रोलर का इस्तेमाल करेंगे जो इजीली आपको मार्केट में मिल भी जाएगा। अगर फोम रोलर की डायमेंशन की बात करें तो ये 36 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा होना चाहिए। इस फोम रोलर को आपको अपनी बॉडी के नीचे कुछ इस तरह से रखना है। इस पोस्चर में लेटने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, इस रोलर के ऊपर आपको अपनी स्पाइन लेंथ के अकॉर्डिंग लेटना है, जिससे आपका हेड रोलर के एंड को टच करे। दूसरा, इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक टॉवल लेना है और अपने दोनों हाथों से उस टॉवल की एजेस को पकड़कर पीछे की तरफ लेकर जाना है। इस एक्सरसाइज में आप फील करोगे कि जैसे जैसे आप अपने हैंड्स को पीछे की तरफ लेकर जाते हो तो आपके अपर चेस्ट की मसल स्ट्रेच होना शुरू कर देती है। इसके अलावा आपको अपने हाथों को रोटेट करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपके शोल्डर्स पे ज्यादा प्रेशर ना बने, वरना चेस्ट तो ठीक हो जाएगी पर शोल्डर्स वीक होने लग जाएंगे। इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाना है। साथ ही आपको 2-3 सेकंड्स तक अपने हाथों को पीछे होल्ड करना है और फिर उन्हें आगे लेकर आना है और यही स्टेप आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है। ये हुई पहली एक्सरसाइज। दूसरी चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज है फोम रोलर एंजल। तो इस एक्सरसाइज में आपको ठीक उसी पोजीशन में लेटना है जैसे आप पहले लेटे थे, बस इस बार आपको बिना किसी टॉवल के सपोर्ट के अपने दोनों हाथों को साइड से पीछे की तरफ लेकर जाना है। जैसे जंपिंग जैक्स करते हुए आपकी जो हैंड्स
की मूवमेंट होती है, ठीक उसी तरह से आपको अपने हैंड्स को यहाँ भी मूव करना है। ऐसा करने से आपकी अपर चेस्ट के साथ साथ साइड चेस्ट की भी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, जो आपके चेस्ट को एक परफेक्ट शेप देने में हेल्प करेगी। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको 3 से 4 मिनट का ब्रेक लेना है और उसके बाद अगली एक्सरसाइज करनी है, जो है एक्सरसाइज नंबर 4, चिन टक्स। दोस्तों, आज के सोशल मीडिया और डिजिटल एरा में हर एक इंसान को मोबाइल फोन से चिपके रहने की आदत सी हो गई है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि मोबाइल फोन को ज्यादा चलाने से हमारी आंखों पे प्रेशर पड़ता है और हमारी आंखें वक्त के साथ साथ खराब होने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हो कि कैसे ज्यादा लंबे समय तक मोबाइल फोन यूज करने से आपका बॉडी पोस्चर भी खराब होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल फोन का बॉडी पोस्चर से क्या लेना देना, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम फोन यूज करना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी का पोस्चर बहुत ही रिलैक्स्ड और नॉर्मल होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने फोन में खोने लग जाते हो तो आपको इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि आपकी बॉडी का पोस्चर कब खराब हो गया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट तो इस बात का दावा करती है कि पिछले कुछ सालों में मोबाइल फोन यूजर्स को सबसे ज्यादा नेक पेन और शोल्डर पेन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, और इस मोबाइल फोन के ज्यादा यूज की वजह से आपको फॉरवर्ड नेक जैसे बैड और पेनफुल बॉडी पोस्चर का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस खराब बॉडी पोस्चर को ठीक करने के लिए आपको चिन टक्स करने हैं। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में आपको एक चेयर पे स्ट्रेट बैठना है, फिर अपने हेड को सीधा रखते हुए अपनी चिन पे एक फिंगर रखनी है कुछ इस तरह से, और उसके बाद अपनी चिन को पीछे लेकर जाना है और उसे 3 से 4 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर उसे वापस अपनी फिंगर की तरफ लेकर आना है। ऐसा आपको 10 से 15 बार डेली करना है। इस एक्सरसाइज को करने से न सिर्फ आपके नेक पेन में रिलीफ होगा, बल्कि आपका हेड एक बेटर और स्ट्रेट पोस्चर में आ जाएगा, जो आपके लुक्स को एनहांस करेगा और आपको एक अल्फा मेल बनने में हेल्प करेगा। चिन टक्स के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है और फिर करनी है एक्सरसाइज नंबर 5। पर उस एक्सरसाइज के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये एक्सरसाइज सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बनी है जिनका बॉडी पोस्चर खराब हो चुका है, बल्कि आपकी एक परफेक्ट बॉडी शेप भी है, तब भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। ये एक्सरसाइज दरअसल आपके परफेक्ट बॉडी शेप को न सिर्फ लंबे समय तक मेंटेन करके रखेगी, बल्कि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम से भी बचाएगी। तो बात करते हैं आज की लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की, जो है एक्सरसाइज नंबर 5, टाल फिगर 8। अब दोस्तों, सोना किसे पसंद नहीं होता? ये वाला नहीं, ये वाला। अब इस भागती हुई जिंदगी में अगर अपने आप को चार्ज्ड अप रखना है तो एक परफेक्ट स्लीप साइकिल होना तो बहुत ही जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप सो जाते हो तब आपका अपनी बॉडी से कंट्रोल खत्म हो जाता है और ऐसे में आपकी बॉडी अपने आप डिफरेंट स्लीपिंग पोजीशंस में खुद को एडजस्ट करने लगती है, जो आपकी बॉडी के पोस्चर को खराब कर देता है। स्लीपिंग फाउंडेशन की एक रिसर्च तो ये भी बताती है कि सोते टाइम अगर आपके हेड और नेक आपके हिप्स को सपोर्ट नहीं करते और आप ट्विस्टेड पोजीशन में सोते हो तो आपको स्पाइन पेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आखिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? वेल, इसका सबसे बेस्ट और डॉक्टर्स का रेकमेंडेड सोल्यूशन है टाल फिगर 8 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है और अपने हाथ में टाल कुछ इस तरह से पकड़ लेनी है, को रोटेट करते हुए आगे की तरफ लेकर आना है। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने हैंड्स की पोजीशन और ग्रिप को चेंज ना करो। ये थोड़ी चैलेंजिंग एक्सरसाइज जरूर है, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से आपकी अपर चेस्ट, अपर बैक, शोल्डर्स और साइड मसल सब एक साथ स्ट्रेच होने लगेंगी, जो आपको एक स्ट्रेट और कंप्लीट बॉडी शेप देने में हेल्प करेगा, जिसके बाद आपको सो के उठने पे भी कभी पेन फील नहीं होगा। तो अपने बॉडी पोस्चर को सही करने के लिए आप इन 5 एक्सरसाइजेस को फॉलो करके एक बेटर शेप और स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो, जिनमें सबसे पहले आता है भुजंग आसन, फिर आता है सोआ स्ट्रेच, उसके बाद चेस्ट ओपनर एक्सरसाइज, फिर चिन टक्स एंड लास्टली टाल फिगर। और हाँ, एक बात ध्यान रहे दोस्तों, आप जिम तो चले जाओगे, एक्सरसाइज भी कर लोगे, पर जहां बात आएगी हेवी लिफ्टिंग की, उसमें आपका बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर कुछ हल्का सा भी इधर उधर हुआ ना, तो लॉन्ग टर्म इंजरी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो इसे अपने जिगरी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।